एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंप्यूट दिस, है ना। अभी क्या है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में हमें पास क्या दिख रहा है आपको, एक ब्रैकेट यहाँ पे है, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे है। क्या किया गया है, ब्रैकेट में कुछ इंटरचेंज किया गया है, मतलब जो ग्रुप के बाहर थे उनको ग्रुप में लाया गया है और जो ग्रुप में थे उनको बाहर किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं ये ऐसा कब होता है, ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। कब होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ में होता है। ये क्या होता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है a/b मल्टीप्लाइड बाई c/d, कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, ये ग्रुप में हो गया, और e/f तीसरा रेशनल नंबर है, थर्ड रेशनल नंबर है, इनको क्या कर सकते हैं आप किसी भी ग्रुप में चेंज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, इन ग्रुप से किसी एक को बाहर कर सकते हो, ये फिर अंदर कर सकते हो। दैट मीन्स हम क्या कर लेते हैं, आप किसी क्वेश्चन के अनुसार करते हैं। हम यहाँ पे क्या है हमारे पास, चलो हम क्या कर देते हैं, c/d मल्टीप्लाइड बाई e/f ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई a/b, ठीक है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। सेम यहाँ पे ये चीज़ किया गया है 1/3, देखिए है ना। अब मान चलो कि यहाँ पे e, जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है e/f ये हो गया, इसे हम क्या मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो y1 कर लेते हैं, इसे a मान लीजिए a/b, और इसे क्या बोलते हैं c/d, और यहाँ पे क्या हो गया e/f। अब यहाँ पे आप इंटरचेंज करने के बाद क्या दिखता है आपको, क्या दिख रहा है आपको कि सिर्फ इनके ऑर्डर को क्या किया गया है, ग्रुप को प्लेस किया गया है। तो ये किसके अनुसार हुआ है, एसोसिएटिव लॉ के अनुसार हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब एक बार देखें,